अस्सलाम वालेकुम। एक आईपीओ आ रहा है नया, इमेज रीट के नाम से, 10 और 11 सितंबर। और ये जो आईपीओ है वो क्या है, भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, या कितने शेयर्स हैं, किस तरह भरा जाएगा। अब किस तरह भरा जाएगा तो कुछ हमें पता है, लेकिन ये कंपनी क्या है इस वक्त मुझे नहीं पता। रीट हमें नाम से पता चल जाता है, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब बेसिक बेसिक क्योंकि हम इस फील्ड के हैं तो हम ज़रा थोड़ा जल्दी समझ जाते हैं। अदरवाइज बाकी मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है इसके बारे में। तो मेरे सवाल एग्जैक्टली ऐसे ही होंगे जिससे आपके आम आदमी के होते हैं। तो हम सारा मोहित से सवाल करेंगे जिन्होंने इसको पढ़ा है। अब सबसे पहले तो ये जो कंपनी है, ये इमेज रीट क्यों है? क्योंकि इमेज अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं उसको रीट में लॉन्च कर रहा है और खुद कंपनी रेंट पे करेगी और उस रेंट से इमेज रीट कमाएगी। जो कमाएगी कंपनी वो डिविडेंड देगी। कि रीट का जो है उसूल है कि 90% ऑफ द अर्निंग डिविडेंड देना है, इन्वेस्टर्स को बांटना है। नहीं नहीं, ये तो इमेज इमेज का ना, दोबारा बता रहा हूँ। आप इमेज रीट क्यों है? ये रीट तो हमें बताया कि रीट करती है, रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, उनको किराया आता है या कुछ आता है। ये इमेज की रीट दोबारा बताइए क्यों है? इमेज ने अपनी ही प्रॉपर्टीज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में डाल दी है, एक और कंपनी बना के, ताकि कंपनी जो इमेज कंपनी है वो रेंटल पे करेगी इमेज रीट को, और इमेज रीट इन्वेस्टमेंट उठाएगी पब्लिक से, तो पब्लिक को डिविडेंड पे करेगी एज अ रेंटल इनकम। तो सीधा हो जाएगा। मतलब है कि मेरे पास जो प्रॉपर्टी है, जैसे मैं इमेज हूँ, हाँ सही है। और अगर मेरे पास जो प्रॉपर्टीज हैं, अपनी ही प्रॉपर्टीज मैंने एक कंपनी बना के उसमें डाल दी, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो और उससे जो रेंट होगा वो जाएगा इन्वेस्टर्स को। बिल्कुल, जैसे कि आपके पास करोड़ रुपए हैं, आपने करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ली थी, सिंपल समझा रहा हूँ मैं, करोड़ रुपए की आपने प्रॉपर्टी ली थी। अब प्रॉपर्टी के ऊपर आपको एक और फ्लोर लगाना है जो कि करोड़ रुपए का लगेगा, एक और फ्लोर, बट आपके पास करोड़ रुपए नहीं है। डबल स्टोरी बनाना है उसको। डबल स्टोरी बनाना है, तो आप पब्लिक से पैसा रेज करेंगे, करोड़ रुपए आपके पास आ गया, 2 करोड़ रुपए की आपकी प्रॉपर्टी लिस्ट हो गई। अब जो करोड़ रुपए का डिविडेंड होगा, मतलब 100% शेयर्स हैं आपके पास, 50% है, 50% पब्लिक के पास है, तो जो अर्निंग आएगी उसका आधा हिस्सा आपका हो जाएगा और आधा पब्लिक का होगा। तो पब्लिक में 90% उसका आप शेयर बांट देंगे। तो मतलब ये है कि अर्निंग जो होगी, जो पब्लिक एलोकेटेड फंड होगा, जो पब्लिक के शेयर्स होंगे, उस अर्निंग का 90% बांट दिया जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। रेंटल इनकम का 90% बांट दिया एग्जैक्टली। और ये हाइब्रिड रीट प्रोजेक्ट है। हाइब्रिड रीट मतलब कि इसका मैं समझा इसमें पेट्रोल के साथ साथ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का जो सेक्टर है उसके अंदर सिर्फ वही कंपनी आती है जो रेंटल प्रॉपर्टी होती है। लेकिन ये कंपनी साथ में जो प्रॉपर्टी सेगमेंट के अंदर आती है, रेंटल भी होगी इसकी, और ये प्रॉपर्टी बना के बेचेगा भी। 2028 के अंदर एक प्रॉपर्टी इसकी पूरी कंप्लीट होगी बन के, तो वो सेल भी करेगा। तो इसलिए हाइब्रिड रीट प्रोजेक्ट है ये। अच्छा, मैं इमेज हूँ, मैं अपनी मेरे पास जो प्रॉपर्टीज हैं उसको मैं और ज़्यादा कंस्ट्रक्ट करना चाहता हूँ। कंस्ट्रक्शन जो कॉस्ट लगेगी वो मैं आवाम से पैसा ले रहा हूँ, और वो जो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा उसको मैं रेंट पे दे दूंगा, और वो रेंटल इनकम होगी वो आवाम को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा डिविडेंड के एवज। अगर आपको समझ ही आया हो तो सिंपल। उसने इमेज ने यूं कर रहा है, कुछ यूं करा है, करने की कोशिश की है कुछ, और हाइब्रिड है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ पेट्रोल में भी चलेगी। तो इसके अंदर ये जो प्रॉपर्टीज खरीदेगा और बेचेगा उसका बिजनेस भी शामिल है। एग्जैक्टली। अभी इसके मैं बता दूं डिटेल। तो इसका एक जो ऑफिस है आईटीसी बिल्डिंग शारदा फैसल पे, पूरा इमेज का ऑफिस है। एक तो वो है जो कि रेंटल पर ऑलरेडी है, 100% रेंटल पर है। तो उससे जितनी इनकम आएगी फॉर नाउ वहीं से इनकम आएगी। तो वहां से जो इनकम आएगी इसका रेट 14 रुपए हो सकता है। तो उस इनकम का तकरीबन 1 रुपया एस्टिमेट डिविडेंड बनता है पूरे साल का 2028 तक। सिर्फ उसका, क्योंकि 2028 तक और कोई प्रॉपर्टी नहीं है कंपनी के पास। दूसरी एक और प्रॉपर्टी कंपनी की बन रही है टीपू सुल्तान रोड पर, आपने देखा होगा, इमेज का आउटलेट है बड़ा, 10 नंबरी के सामने साइड पर ही। तो उसके ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी कर रही है कंपनी। तो उसमें 5 रेजिडेंशियल होगी और कमर्शियल होगी। तो बिल्डिंग्स के अंदर जो घर होंगे वो सेल भी होंगे, 2028 के अंदर कंप्लीट होगी। तो उससे भी कंपनी की इनकम होगी 2028 के बाद। तो कपड़े बेचते बेचते इसके बाद पैसे आए हैं, कुछ उसको बस एक थॉट्स आई है कि नया बिजनेस करा जाए, एक्सपेंड किया जाए और एक्सप्लोर किया जाए। तो ये जो रीट बिजनेस है जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त डीसीआर, जावेदन कॉरपोरेशन और जीआरआर ये कर रहे हैं, और भी रीट आ रहे हैं, टीपीएलपी का भी आने वाला है, और ये अब आ रहा है इमेज रीट। तो इसके अंदर मैं दोबारा बताता हूँ, ये 8, 9, 10 और 11 सितंबर को लॉन्च हो रही है, जिसके अंदर इमेज कंपनी जो है, जो इस वक्त टेक्सटाइल्स में है, उनका ये रीट है, यानी इनकी सब्सिडी कहलाएगी। सब्सिडी के अंदर जो बिजनेस मॉडल है वो रेंटल इनकम का है, जैसे कि डीसीआर का है, और साथ साथ ही हाइब्रिड निज़ाम, मतलब रेंटल इनकम के साथ साथ ये प्रॉपर्टी की खरीद और फरोख्त करेंगे कुछ अरसे बाद। तो ये हाइब्रिड मॉडल
के नाम से आ रहा है, हाइब्रिड रीट के नाम से। अब ये इसके बारे में दीगर तफसीलात मालूम करते हैं कि कितने शेयर्स हैं और किस तरह भरने हैं और किस तरह ये आएंगे लोगों के पास। 9 करोड़ शेयर्स हैं। कंपनी की जो टोटल वैल्यू है वो है 2 अरब और 75 करोड़ रुपए। टोटल कंपनी की वैल्यूएशन है 2 अरब और 75 करोड़ पे 2 अरब 75 करोड़ वैल्यूएशन है रीट की। यस 2.75, जिसमें से कंपनी के पास ऑलरेडी 1 अरब 83 करोड़ रुपए हैं। मतलब के जो 2 बिल्डिंग है ना, 2 बिल्डिंग मैंने आपको बताई, हाँ, उसकी टोटल वैल्यूएशन कंपनी की बनती है 2 अरब 75 करोड़। सही है, ठीक है, सही है। जिसमें से कंपनी के पास ऑलरेडी 1 अरब 83 करोड़ रुपए हैं और मार्केट से 92 करोड़ रुपए रेज कर रही है कंपनी, जिससे बिल्डिंग खड़ी करेगी। 183 करोड़ पे हैं और 92 करोड़ पे चाहिए कंपनी को। तो ये 275 पे कैसे हुआ? तो ये उसके पास है, वो कैसे है, ये क्या चीज़? जैसे कि मैंने आपको बताया ना, आपके 1 करोड़ रुपए थे, तो कंपनी का अंडरराइटर और एक और कंपनी का मुदारबा है जिसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, ट्राई स्टार मुदारबा। उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है कुछ कंपनी के अंडरराइटर। तो वो 183 करोड़ पे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब 92 करोड़ रुपए कंपनी रेस कर रही है 10 रुपए के हिसाब से, तो 9 करोड़ शेयर्स कंपनी टोटल रेस कर रही है। 9 करोड़ 20 लाख शेयर्स मार्केट के अंदर कंपनी 9 करोड़ 20 लाख शेयर्स कर रही है और जो 10 रुपए से आई है तो फ्लोर जो उसका 40% पे 14 रुपए हो जाएगा। 14 रुपए जो एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आएंगे, तो एक्स्ट्रा पैसा वो प्रीमियम के अंदर जाएंगे और कंपनी फिर नई बिल्डिंग खड़ी, वही बिल्डिंग के अंदर पैसा रेज होगा और वो सेव करेगी अपने पास नए प्रोडक्ट के लिए। फिलहाल 92 करोड़ चाहिए, 10 रुपए से 9 करोड़ 20 लाख शेयर ला रही है जी। और अगर ये फ्लोर तक बिकते हैं पूरे 14 रुपए तक, हैं, जो कि लगता नहीं है शायद मेरे ख्याल से, क्योंकि 12 रुपए तक तो बिक सकते हैं क्योंकि ईल्ड बहुत कम है। 11.5 तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर फर्ज करेंगे ये जो एक्स्ट्रा पैसे होंगे वो भी कंपनी को मिलेंगे तो और अपना एक्सपेंड करेगी। ठीक है, तो इसको आपके ख्याल से या फिर जो इसकी किताब कह रही है, जो तमाम डिटेल्स कह रही हैं, उसके हिसाब से मैं पब्लिक को इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आपका माइंड है यहाँ पर आप लेते हैं और लॉन्गर टर्म में जाना है 2028 के बाद तक का, क्योंकि वहाँ से इसकी प्रॉपर्टी वाली अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ से भी डिविडेंड आना शुरू, तो फिर आप कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त इस रेट पर लॉन्गर टर्म के लिए बहुत अच्छा शेयर और बहुत सस्ता शेयर मिल रहा है। अगर आपका ये है कि लूँ बढ़ के बेच दूँ, तो फिर आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इसकी यील्ड इतनी खास नहीं है। सिर्फ 1 रुपए का डिविडेंड एस्टिमेट बनता है और रीट के ऊपर टैक्सेशन भी नॉन फाइलर का 50% है और फाइलर का 25% है, तो तकरीबन 5% की, अगर 14 पे खुलता है तो 5% की यील्ड 5% की यील्ड है, तो 5% की यील्ड के हिसाब से तो बहुत ही कम हुआ। लेकिन अगर आपको लॉन्ग रन में रखना है और उसकी यील्ड इवेंचुअली बढ़ेगी, DCR भी इस तरह था, शुरू में आया था तो उसकी यील्ड इतनी नहीं थी, इतना उसके अंदर बड़ा एक डिफेंसिव स्टॉक समझा जाता था, यील्ड ज़्यादा नहीं थी। लेकिन आप अब जो है वो DCR की यील्ड भी कम हो गई है, लेकिन प्राइस रिटर्न बहुत ज़्यादा दी थी। हाँ, तो ये हम एक छोटा सा चांस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पब्लिक ले सकती है। मुझे अपना ख्याल है कि जिस तरह अगर आप बता रहे हैं 5% यील्ड, शेयर्स कम है तो लोग पार्टिसिपेट करेंगे जरूर, और ये सब्सक्राइब भी ज्यादा ही होगा मेरे ख्याल से, बहुत कम शेयर है और सस्ता भी शेयर है। अगर 14 लाख डालते हैं तो लाख शेयर मैक्सिमम। और इमेज जो है खुद भी अपनी ग्रोथ अच्छी दिखा रही है, उसकी जो रेवेन्यूज वगैरह हैं, मार्केट प्राइस है 32 रुपए का है, डिविडेंड भी देता रहता है 1 रुपये 1.5 रुपये, अर्निंग्स भी बहुत अच्छी है। हाँ, तो जो कैपिटल गेन के लिए लेना चाहते हैं वो ना लें, शायद उनको मायूसी हो जाए, लेकिन जो रखने के लिए साल में डिविडेंड भी देती रही कंपनी और आहिस्ता आहिस्ता ग्रो भी करती रहे, उनके लिए बेहतर। तो ओवरऑल ये जो सब्सक्राइब होगा वो किस तरह होगा? आपको सिंपल बैंक से पे ऑर्डर बनाना पड़ेगा, आपके बैंक में पैसे होने चाहिए जितना आपको सब्सक्राइब करना है। वैसे कम से कम 10 लाख रुपए से कर सकते हैं, तो 10 लाख 5,000, 10 लाख 10,000 करें, ताकि आपको बिड चेंज करनी हो, क्योंकि रेट बढ़ जाएगा एंड में, लास्ट डे बिड चेंज करनी हो आपको। 11 लाख बेहतरीन, 11 लाख बेहतरीन आइडियल अमाउंट है। 11 लाख कम से कम और ज्यादा आपको जितना करना हो, तो 11 लाख रुपए अगर आप सपोज 14 लाख रुपए जमा कराते हैं, 14 रुपए का रेट है, तो लाख शेयर की आपने बिड लगा दी, उसमें से आपको 75% मिलेंगे, 25% जनरल पब्लिक के होंगे तो वो तो डायरेक्टली कट जाएंगे आपसे 75%। और जितनी टाइम सब्सक्राइब होगा, जैसे कि अगर 10 टाइम सब्सक्राइब हो जाता है सपोज 14 रुपए पर, तो वो आपको 75,000 का 10%, यानी कि सिर्फ 7,500 शेयर मिलेंगे 14 लाख के ऊपर, अगर 10 टाइम शेयर मिलने के चांस कम है। बिल्कुल, क्योंकि कम शेयर है, छोटा शेयर है, तो लोग ज्यादा शेयर सारे मिलने के चांस कम है। तो अगर आपको लगता है कि आपको लाख शेयर चाहिए तो आपको तकरीबन 3 लाख के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, 3-4 लाख लगाने पड़ेंगे, तो भी शायद आपको लाख मिले। हाँ, शायद आपको मिले, लगभग 75-80 हज़ार मिल जाएंगे। और प्रोसेस किस तरह है? अच्छा, आपने बता दो दिया कि लाख बने। हाँ, प्रोसेस में गए, जितनी अमाउंट करनी है आपको उसका बैंक से पे ऑर्डर बनाना है और मीजान बैंक के अंदर फॉर्म जमा होगा, क्योंकि जो इमेज कंपनी है इमेज रीट, वो अकाउंट सिर्फ मीजान बैंक के अंदर है। तो आपने पे ऑर्डर बनाना है, फॉर्म आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा फॉर्म। आपको फॉर्म फिल करना है, ईमेल एड्रेस लाजमी आपने सही लिखना है, ईमेल एड्रेस और तमाम अपने डिटेल कॉन्टैक्ट नंबर भी फॉर्म फिल करके आपने बैंक में जमा कराना है। तो आपको आईडी पासवर्ड जो होता है वो ईमेल आ जाएगा, वैसे भी बैंक वाले गाइड कर देंगे। हाँ, बैंक वाले तो मीजान बैंक में आप चले जाए, गाइड कर देंगे। मीजान ये जो रीड है मीजान में इसलिए कि शरिया कंप्लाइंट है, तो
ये जब आप मीज़ान में जाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम अव्वल तो आपका ब्रोकर बता देगा, और ब्रोकर अगर ना भी बता सके, क्योंकि सारे ब्रोकर आईपीओ में नहीं होते इन्वॉल्व, तो आपको बैंकर जरूर बताएगा जो खासतौर पर मीज़ान वाला है, और आपका अपना बैंकर बता देगा, क्योंकि मीज़ान में ये आपने डालना है, मतलब सब्सक्राइब कराना है, तो वो लोग ज़रूर आपकी मदद करेंगे। ये जो रीट के लिए इमेज के रीट के लिए आईपीओ के लिए वीडियो बनाया है, इसी तरह इंशाल्लाह बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं, क्योंकि लोग अक्सर जो है ना कमेंट्स में ये ज़रूर लिखेंगे कि भाई माड़ी का क्या लगता है, इसका क्या लगता है, लेकिन बहुत सारे सालों से हम वीडियो बनाते आ रहे हैं। पता है, हम जब पूछते हैं कि यार कोई एजुकेशनल चीज़ पूछो हमसे तो बनाए। बहरहाल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि रास्त और कैपिटल गेन टैक्स की वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा इनिशियली आएंगे, फिर भी इंशाल्लाह आ रही और इसी तरह आती रहेंगी, और इन चीज़ों के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर हों। जब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।